शहजादी के दोस्तों, कहानी सोमवती अमावस्या की। एक साहूकार का 7 बेटा 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार का घर एक जोगी भिक्षा मांगना आतो। जोगी ने साहूकार की बहुआ भिक्षा देती तो ले ले तो बेटी देती जद कोनी ले तो और कहतो बाई है तो सुहागणी पर बाई का दुहाग लिखियो है। यह बात सुनकर बाई सूखने पड़ गई। माँ पूछी कि बाई तू सुस्त क्यों रहे है, सुखी क्यों जावे है। बाई बोली कि एक जोगी भिक्षा लेना आवे है, जिको बोले है कि बाई की चुनड़ी में भंग बाई है तो सुहागणी पण बाई का दुहाग लिखियो है। यह बात सुनकर माँ बोली कि काल मैं सुनूंगी। माँ लुक कर बैठ गई। जोगी भिक्षा लेना आयो। बाई भिक्षा देने लगी और बढ़िया ही बात बोलियो। इतनी सुनकर माँ निकल कर आई और बोली कि जोगी, एक तो मैं तना भिक्षा देवा, ऊपर से तू माने गाली देवे। जोगी बोलियो मैं गाली को नहीं दूँ, सच्ची बात बोलो हूँ, इक लिखो है सो कहूँ हूँ। जद माँ बोली कि तन्ने बेरो है कि इक दुआग लिखो है तो यो भी बता कि वो कहीं टलेगो। जोगी बोलियो कि 7 समुंदर पार एक सोना दोबन रवे है, जेकी सोमवती अमावस्या करया करे। अगर बा आपको आकर फल दे देवे तो यो टल सके है, नहीं तो ब्याह होवेगो जितनी बींद ने सर्प डग जावगो। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी। पीछे सोना दोबन के पास चाली। रास्ते में बहुत धूप पड़न लगी तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। भी पीपल के पेड़ के ऊपर गरुड़ पंखनी का बच्चा रहवा था। जिकाने सर पाकर डसन लाग्यो तो साहूकारनी उन्हें मारकर डाल कर नीचे घेर दियो। पी के बाद गरुड़ पंख और गरुड़ पंखनी आया। सब देखकर साहूकारनी ने चोंच चोंच से मारने लग गया। साहूकारनी बोली मैं तो थारे बच्चा ने जिवाया हूँ, मारण वारो बैरी तो डाल कर नीचे मरेडो पड़ियो है। जड़ा बे बोलिया कि तू मेरी मारे बच्चा ने जिवाई है तो तू कुछ मांग। साहूकारनी बोली कि पहले मैंने बाचा दियो। बे बोलिया कि बाचा सो बाचा, बाचा झूठा करूँ तो धोबी की कुंडी पर कांकरी बनूँ। जद साहूकारनी बोली कि मन्ने 7 समुंदर पार सोना तो बनकर घरा जानो है तो थे मन्ने बठे छोड़ियाओ। बे भी ने दोनों सोना तो बनकर घरा छोड़िया। उठे जाकर साहूकारनी सोची कि इन्हें कहीं राजी करूँ, कहीं बोलूँ कि तू तेरा सारो फल तेरा सोमवती मावस को मन्ने दे दे, मेरा जवाई ना दे दे। सोना तो बनकर 7 बेटा और 7 बहू थी, जिनकी 7 बहुआ ही काम चोरी काम को नहीं करया करती और आपस में लड़ाई करया करती। जना साहूकारनी सोची कि मैं आपको काम कर दिया करूं तो बार रात न जाकर सब कोई सो जाता। जना साहूकारनी सोना धोबन का घर जाती और घर जाकर सारो काम कर देती। गोबर थापती, गाया न नुआती, घर और रसोई न धो देती, चौका बर्तन करती, पीसती, कपड़ा धोती, पानी भर देती। दिन उग्या से आपका घर वापस चली जाती। बहुआ सोचती कि सारो काम कौन करे है। आप सरी में पूछती भी कोनी एक दूसरे से, क्योंकि लड़ेड़ी रहती। एक दिन सोना धोबन बहुआ ने पूछी कि आजकल थे लड़ो भी कोनी और काम भी सारो कर लो तो कौन सी करे है। बहुआ बोली कि सासू जी, काम तो माने ही करना पड़े है, चाहे लड़कर करो चाहे राजी होकर करो, लड़ाई करने से के फायदो। सोना धोबन बोली कि बात तो मैं तो कोई सच्चाई कोनी, अपन रात ने जाकर देखना चाहिए कि यो काम कौन करे। जना सोना धोबन भी दिन सोई कोनी और छुप कर बैठ गई। देखे तो रात ने एक लुगाई आई और सारो काम कर कर जाने लगी। जना सोना धोबन भी ने पूछी कि भाई तू कौन है और तू मारो इसो मारी इसी के दरकार है, तने जिको तू मारो सारो काम करे है। बा बोली कि दरकार है जदी करूँ काम। सोना धोबन पूछी कि तने के चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहली मैंने बाचा दे। जद सोना धोबन बोली बाचा सो बाचा, बाचा उकूँ अगर जूठा करूँ तो धोबी के घर पर कांकरी हूँ। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी का दुआग लिखो है तो सु चाल कर सुहाग दे तू सोमवती करे है, जिका को फल सोना मेरे जवाई ने दे दे। सोना धोबन आपका बेटा बहुआ ने बोली कि मैं ये साहूकारनी के सगाई का घर जाऊँ, गैल से ससुरो जी बीमार है, जे बांका कुछ हो जावे तो बा न तेल और घी में डुबो कर छोड़ दियो, बा को अंतिम संस्कार मत करियो।
और यह बोल कर के और बात चली गई। बठीन ने दोनों जनी जब साहूकारनी का घर गई तो साहूकारनी आपकी बेटी को ब्याह मांड दियो। और जद बींद फेरा में बैठे तो सोना तो बन बींद के गोड्डे के कन्ने काचो करवे में काचो दूध लेकर और तांत को तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप जब बींद ने डसना आयो तो सोना दोबण कर वो बिका आगे कर दियो। जब सांप दूध पीने लाग्यो तो तांत के ताड़ से बिको मुंडो बांध दियो। वो भी ने डस को नहीं सकियो पर बींद भी ने डर का मारे ही मर गयो। जना सोना दोबण टिक्के में से रोली काटी, मांग में से इंगड़ू काट कोया में से काजल काटियो, नुआ में से मेहंदी काटी, काट कर चिटली आंगली को छांटो दियो और बोली कि आज तक मैं जितनी भी सोमवती मावस करी हूँ उन्ना को फल ई साहूकार का बेटी का जवाई बेटी का आदमी न देऊ हूँ और आगे की जितनी भी करूँगी बे मेरा बेटा और धनी का लागेगी। इतनी कहता ही बींद उठकर खड़े हो गए। सब कोई सोमवती मावस जय जयकार करने लग गया। सोमवती मावस की जय हो, सोमवती मावस की जय हो से बोलने लग गया। और सोना दोबण की भी खूब आशीर्वाद दिया से जना जो बठा ब्याह में आया था। बी के बाद जब ब्याह हो गयो जना बा सोना दोबण बोली कि मैं पाछी आपका घर आ जाऊंगी। साहूकारनी बोली कि तू मेरे जवाई ने जीवन दान दियो सो कुछ मांग। बा बोली मन्ने तो कुछ को नहीं चाहिए, बस एक कोक सिलावन की हांडी दे दे। हांडी लेकर बा चाली। रास्ते में सोमवती आई तो हांडी का 108 और 13 चकपैया कर कर पीपल के नीचे कहानी करी। 108 पीपल की फेरी दी और सारा चकपैया ने पीपल के नीचे गाड़ कर आगे चली। उठे जब आपका घर पहुंची तो देखा कि बिको धनी मरेड़ो पड़ो है और बिका बेटा वो बिना तेल और घी का कुप्पा में डुबो रखे है। जद बा टिक्का में से रोली काटी, मांग में से हिंगड़ो काटियो, कोया में से काजल काटी, नुआ में से मेहंदी काट कर और छिटली आंगली का आपका धनी का छिंटा दिया और बोली कि रास्ते में सोमवती मावस करी ही उको फल मेरे धनी ने लाग जायो। इतनों कहता ही धनी उठ कर बैठ गयो। इतने में घर में ब्राह्मण आयो। बोलियो कि जजमान सोमवती मावस को कुछ करियो है के? सोना दोबण बोली कि सोमवती तो रास्ते में आई थी सो मैं तो कुछ भी को नहीं करियो, जो करियो है वो पीपल के नीचे गाड़ कर आ गयो। थाने चाहिए तो बठा सा ले लियो। जना वो बठे गयो और जाकर जब पीपल ने खोद कर देखियो तो बठा 108 और 13 सोने का चकपैया पड़ा है। जो देखकर वो ब्राह्मण जल्दी जल्दी आपका सारो सामान लेकर घर आयो और भी सोना दोबण ने जाकर बोलियो कि जजमान इसो तो थे कदे ही को नहीं करियो और मन ने कहो कि कुछ भी को नहीं करियो। जना सोना दोबण बोली यो थारे ही पाक को है, थे ही ले जाओ। जना ब्राह्मण भी ने बोलियो कि नहीं सोमवती को सारो ब्राह्मणा ने नहीं दिया करे, सोमवती को जो चौथो भाग होवे वो तो ब्राह्मणा न देवे और बाकी को सारो की कोई ने बांट दिया करे है। जिकाने मन होवे जिकाने ही दे दिया करे है। सारी नगरी में हिलो फिरा दियो कि सब कोई सोमवती मावस करियो। हे सोमवती मावस जिसको भी साहूकार की बेटी की ने सुहाग दियो, जिसो सब ने दिए, जिसो सोना दोबण की लाज राखी, बीसी सब की राखी है। कहते की सुनते की उकारे बढ़ते की आपके सारा परिवार की। एक के बाद विनायक जी की कहानी। एक बुढ़िया माई बिक एक बेटो थो और एक बहू थी। बेटो दूसरे गांव कमाने जातो। जना बुढ़िया माई ने आपकी लुगाई का कन्या छोड़कर जातो पर बा लुगाई बहुत बदमाश ही और बा बिने खाने पीने भी को नहीं देती और घर को सारो काम कराती। और जब बा कलेव करने बैठती जना बी को कलेव भी खुद खा जाती और अठीने बठीने खिंडा देती और सासू ने कहती कि चूसा आकर खा गया तेरो कलेव। बी को धनी 12 महीना से का बाद आयो। जना सोचियो कि मेरो धनी आवे है तो मैं सुधियाँ उठकर काम कर लेऊँ। उठी ने विनायक जी महाराज सोचा कि यार रोजीना मेरा आपकी सासू को कलेव भी खा जावे और चूसा को जुठो नाम लगा देवे, सोई न तो चुटकलो दिखानो ही चाहिए। बहुत रात ने बहू ने रात ने कोठड़ी में किवाड़ बंद करके सोती थी और आपकी धोती खोल कर खुंटी कर टांग देती। बीद नहीं आई करी गणेश जी महाराज आपका चूसा ने हुक्म दिया कि की धोती खींचकर बिल का मायने लियाओ। सवेरे बहू सुधियाँ उठकर देखे तो धोती को नहीं, उठकर बैठ गई और रोने लगी। बाढ़ने से कोई हेलो मारियो तो बोली कि मेरी तो धोती खुंटी पर से कोई ले गयो, मैं बाहर ने कहीं आऊँ।
इतने में भी को धनी आ गयो और आकर सब ने पूछो तो सब कोई बोलिया कि तेरी लुगाई किवाड़ को नहीं खोले। धनी खोल कर भीतर गयो तो देखे कि लुगाई बिना कपड़ा का उगारी बैठी है। बोलियो कि तू झूठ बोले है, बंद कमरे का मायने से कुण धोती ले जासी, बता तेरे पास कुण आवे है। लुगाई आपका मन में सोची कि मैं सासू को कलेओ खा जाती और चुस्सा को नाम लगा देती, जना मने लागे कि विनायक जी मने छुटकुलो दिखाया है। जद बा हाथ जोड़कर विनायक जी ने याद करी और बोली, हे विनायक जी महाराज, मेरी लाज रखो, मेरी धोती पाछी आ जावे तो मैं 1.25 रुपये को प्रसाद चढ़ा दूँ और आपकी गलती मान लूँ। इतना मैं धोती को कूणो सासू ने चुस्सा का बिल में दिखियो। सासू बोली, बहू कहवे तो साची है। बहू बोली कि मैं मेरी करनी को फल पाई हूँ, मैं रोजीना सासू को कलेओ खा लेती और चूसा खा गया बोलकर और इन्हें कुछ भी को नहीं देती। सो विनायक जी मैंने चुटकुलो दिखाया है। वो दिन बहू के मन में विनायक जी के प्रति बहुत श्रद्धा होगी और वह खूब सेवा पूजा करने लगी। उन्होंने खूब सारो धन भी दियो। विनायक जी महाराज खुश होकर सब सुख से रहने लग गया। हे विनायक जी महाराज, जिसो बहू ने चुटकुलो दिखायो बिसो तो कोई ने भी मत दिखाए, और जिसो बहू ने धन धान्य दियो, जिसो सब ने दिए, कहता ने सुनता ने उकारे बढ़ता ने। आपके सारे परिवार ने बोलो विनायक जी महाराज की जय।